से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरे साथ जो आज व्लॉग के लिए मेरे जो है वो DSNG के स्टाफ में से अहमद जो है इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त बेनज़ीर पार्क में मौजूद हूँ और इस पार्क की खूसूसियत ये है कि ये एक जानिब पार्क है, दूसरी जानिब गंदा नाला है जिसे लोग झील समझते हैं। बेसिकली ये गंदा नाला है, ये भी एक कराची की खूसूसियत में शामिल है। कराची में एक तरफ पार्क होते, एक तरफ नाले होते हैं और एक तरफ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी कराची को बहुत ज़रूरत है, वो है फॉरेस्ट। और ये है फ्रूट फॉरेस्ट। इसमें जो है बहुत सारे जो है वो फलों के पौधे हैं, दरख्त हैं। कौन कौन से हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इस बोर्ड पे आप देखें लिखा हुआ है जामुन और बेर, बादाम, अमरूद, शहतूत, चीकू, आम, अनार, अंजीर, माल्टा, नारियल और लीमू। मैं किसी ठेले पे खड़ी हुई अपना फ्रूट नहीं बेच रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इस छोटे से फॉरेस्ट में जिसमें हम जो है मौजूद हैं उसमें ये तमाम जो है वो दरख्त मौजूद हैं और ये हमारे ज़मीनी पौधे हैं और हमें यही लगाने चाहिए। और यहाँ इतना सुकून है, इतना सुकून है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप इस फॉरेस्ट के बारे में? बाहर की निस्बत यहाँ कितनी ठंडक है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। अच्छा। तो यहाँ का जो माहौल है आपको पता है, आप इधर उधर देख रहे हैं। हाँ। उसके बाद ये जो है ये हरियाली है। हाँ, सुकून आता है यहाँ पे फिरने। बिल्कुल। और सबसे यहाँ पे जो कराची में है कोई मतलब कि दरख्त वगैरह नहीं है, बिल्कुल। और बारिश भी नहीं होती। सबसे ये जो दुनिया है ये नज़र का शिकार है। खुल के बारिश नहीं होती, बारिश होती है हल्की खुल के बूंदाबांदी, खुल के बारिश नहीं होती जो पंजाब में होती है, बिल्कुल बाकी इलाकों में होती क्या है। कहेंगे आप, क्या हमें खुद निकलने की ज़रूरत है? खुद निकलने की अपना ज़रूरत है, इसीलिए हम आते हैं, ये हरियाली अपनाते हैं और घूमते हैं। क्या आपने कभी खुद से पौधे लगाए? जी लगाए हैं, घर में तो है। अच्छा। बाकी जो शहर का, सिटी का, कोई भी हो, बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, लेकिन वो जो माहौल होता है वो यहाँ पे नहीं है, वो इसलिए हमें बाहर निकलना होता है। सही। काफ़ी पार्क हैं यहाँ पे कराची में, वो वैरान अपना पड़ी हैं, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, 100 मतलब की चीज़ें हैं उसमें, जो चीज़ के लिए है वो नहीं है। सही। वो जहाँ पे ये वाली जो पार्क है ये भी अपना माशाल्लाह अच्छी है। इसका जो लोग अपना कितना ज़रूरी है पार्क्स का होना, दरख्तों का होना सेहत के लिए? आप क्या समझते हैं, आप खुद क्या महसूस करते हैं? ये देखें, ये जो चीज़ है इंसान के लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे इंसान की खुराक होती है। ये वो चीज़ है, ज़रूरी है। जैसे इंसान को हर चीज़ की ज़रूरतमंद होता है, ये भी उसके लिए ये अहम हिस्सा है। सही। हाँ, इसमें कोई बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, इन भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे लिए ये दरख्त बिल्कुल इतने ही ज़रूरी हैं जैसे कि हमारी खुराक, जैसे कि खाना खाए बगैर आप मर जाएंगे ना, ऑक्सीजन लिए बगैर भी आप मर जाएंगे। तो इस बात को समझें और इस शहर के लिए आप खुद निकलें। इदारे इतना काम नहीं कर सकते, उनके इतने वसाइल नहीं हैं, मसाइल बहुत हैं, तो आपको भी तो निकल के करना होगा। प्लांटिंग करें। और अब हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ मुझे गर्मी महसूस हो रही है और फॉरेस्ट के अंदर मैं जाके बताती हूँ कि मुझे कितनी गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी AC में आ गए। तो अहमद ऐसे ही लग रहा है ना? बिल्कुल। यहाँ पे इतनी ठंडक है और यहाँ पर बड़े तरीके से लाइन में जो है वो दरख्त लगे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पे सन्नाटा है क्योंकि दिन का वक्त है, हो सकता है शाम में लोग इसको विजिट करने आते हो। मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर बहुत सारे अक़साम के दरख्त हैं, जिनमें ऑरेंज के दरख्त हैं, मैंगो के हैं, कोकोनट के हैं, अंजीर के हैं, बादाम के हैं। और वो वाला बादाम जो हमारा बादाम होता है, वो वाला बादाम नहीं, बड़ा वाला जो बादाम होता है उसके हैं। इसके अलावा चीकू के हैं। और ये वो दरख्त यहाँ पर मुकामी दरख्त लगाए गए। अच्छी बात ये है, और हमें बिल्कुल मुकामी दरख्त लगाने चाहिए। आइए अंदर से आपको ये फॉरेस्ट मज़ीद दिखाते हैं। बहुत सुकून है यहाँ पे, लिटरली ये बादाम के हैं और बहुत सुकून है। और अगर हम थोड़ी देर खामोश हो जाएं तो आपको चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों पे चलने की आवाज़ें महसूस होंगी।
अच्छा मैं आपको ये बताऊँ, जो पत्ते पड़े हुए हैं ना, ये ज़मीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको यहाँ पड़ा रहने दें, या खुद ब खुद जो है वो फर्टिलाइज यानी कि खाद में तब्दील हो जाते हैं। सिर्फ लंबे लंबे सांस लें और यहाँ पर महसूस करें परिंदों की चहचहाहट। मैं चाह रही थी कि अपने कैमरे की आंख में परिंदे भी कैप्चर करूं, लेकिन कैप्चर हो नहीं पा रहे। बस आवाज़ आ रही है, दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि इस फॉरेस्ट में कौवे की काएँ तो है ही, जो हम कराची में सुनते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट भी है, जो हम कराची में मोस्टली सुनते हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि इस फॉरेस्ट में कुछ और भी मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि हमने कराची में नहीं सुनी, जैसे कि आप भी महसूस करें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, आपके घर छोटे हो या बड़े हो, अपने घरों में दरख्तों के लिए ज़रूर जगह निकालें। आप अलमारियाँ बनाते हैं, बड़ी बड़ी कबर्ड्स बनाते हैं, कपड़े रखते हैं और 10 किस्म की चीज़ें के लिए जगह निकालते हैं, लेकिन आप दरख्त और पौधों के लिए जगह नहीं निकालते। आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, आप अगर दरख्तों के लिए जगह निकालेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि दरख्त जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और इस वक्त हमें ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है। आज भी जो कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दुनिया के आलूदतरीन शहरों में कराची पहले नंबर पे है। और मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में पहले नंबर पे आने के बाद ये तकरीबन 200 से जो है तजावुज़ कर जाता है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स। 3-4 दिनों से कराची का बेहतर था, क्योंकि मगरिबी और जुनूब मगरिबी हवाएं चल रही थी, अब शुमाली और मशरिकी चलनी शुरू हुई हैं, तो फिर आलूदगी। लेकिन बात ये कि चले अगर हवाओं की किस्म बदलती भी है तो आलूदगी तो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, तभी तो हो रही है ना। तो उसको एक कम करने का तरीका ये भी है कि बराए मेहरबानी प्लीज़ दरख्त लगाएं। बड़े बड़े दरख्त नहीं लगा सकते तो छोटे छोटे लगाएं, अपने घरों की गैलरी में लगाएं, अपने रूफ़ पे लगाएं, अपने कमरों के अंदर प्लांट रखें, जो कि जो होम बेस्ड प्लांट होते हैं। और आप अपने घरों के बाहर प्लीज़ पतली पतली क्यारियाँ बनाएं, उस क्यारियों में बादाम के दरख्त लगाएं। जब वो बढ़ेंगे तो वो आपके घर को ही साया देंगे, आपको ही ऑक्सीजन देंगे। तो आइए मज़ीद इस फॉरेस्ट को विज़िट करते हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ ये फॉरेस्ट। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त हैं और यहाँ इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है। और जैसे कि कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 तक और 40 तक भी गया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर फॉरेस्ट से बाहर दर्जा हरारत 35 है तो लिटरली यहाँ पे दर्जा हरारत में 25 से 26 महसूस हो रहा है। क्यों अहमद, मैं सही कह रही हूँ? और जो बाहर हब्स की सी कैफियत है यहाँ नहीं है, यहाँ बड़ी ठंडक है। तो कितना फ़र्क पड़ता है दरख्त से। दरख्त हमारी ज़िंदगी है, दरख्त हमारे दोस्त है और दरख्त लगाना सवाब है। तो ये फॉरेस्ट है और बस ये यहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है। और मैं ये चाहूँगी कि पार्क्स में ऐसे फॉरेस्ट बनाएं और हुकूमत, आप कांटेक्ट करें मेयर कराची से, उनको सजेशन दें, बल्दियात के इदारों को सजेशन दें, बुलाएं, वो बिल्कुल आते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने पार्कों में खुद छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाएं ताकि आपके इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर हो, गर्मी की शिद्दत बेहतर हो। ये जो कराची का मौसम डिसऑर्डर हो गया है तो ये इसी वजह से हो गया है, क्योंकि आपके यहाँ दरख्त का साया जो अहाता है वो बहुत कम है। मैं आपको एक बात और बताऊँ हैरान कुन, कि कराची में जो दरख्तों का अहाता है, साया है, वो ना होने के बराबर है। कहा जाता है कि 0.1 मतलब 1% भी नहीं है, उससे भी कम में है जो है दरख्तों का अहाता, क्योंकि बिल्डिंगें बन रही हैं और दरख्त कट रहे हैं। अब जैसे कि आप देखें कि अंडर पासेस बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो दरख्त काट दिए जाते हैं और कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि उन जवान दरख्तों को, उन बड़े दरख्तों को, उन सायेदार दरख्त को वहाँ से निकाल कहीं और लगाया जाए। मशीनरी की कमी है और उनको बेदर्दी से काट के फेंक दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो आप कराची वाले खुद उठें, खुद आपकी कराची की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने बड़ा शहर है, उठें, निकलें, अपने पार्कों को बनाएं, अपने ग्रीन बेल्ट्स खुद बनाएं, अपने घरों में दरख्त लगाएं। जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे कोई नहीं निकलेगा। तो मुझे सुमैया खुर्शीद को न्यूज़ बाय सुमैया से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।